नमस्कार। योगाचार्य संपत शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं वार्षिक चूर्ण की। जी हाँ दोस्तों, ये जो वार्षिक चूर्ण कैसे बनता है, किन किन रोगों में आपके काम आने वाला है, इस चीज को समझेंगे कि वास्तव में हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे जो जीवन में सर्दी जुकाम खांसी रोग प्रतिरोधक क्षमता ये सारी कमजोर होती जा रही है। इसलिए किन किन अनुपातों का योग लिया गया है, इसके साथ ही इसको कैसे बनाया गया है, क्या क्या रोग जो है वो इससे दूर हो रहे हैं। तो ये मेरे पास जो है वार्षिक चूर्ण है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि ये वार्षिक चूर्ण जो हम लोग उत्पाद तैयार करते हैं और ऑन डिमांड पर तैयार करते हैं, व्यक्ति की किस तरीके की डिमांड होती है। तो ये देख रहे हैं आप इस तरीके का जो ये वार्षिक चूर्ण है। अब ये वार्षिक चूर्ण एक तो आयुर्वेद के जो 7 मुख्य ग्रंथ है, चरक संहिता से लेकर जो भी 7 मुख्य ग्रंथ है उनसे सूत्र लिया गया है। चूंकि आज के समय में जो है हम लोगों ने अपना खान पीन चेंज कर लिया, हम लोगों ने आचार विचार चेंज कर लिया, अपने बैठने उठने के तरीके चेंज कर लिए, तो उसमें 7 ग्रंथों का अनुपात लिया गया है, उनके सूत्र लिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज मिलाए गए हैं और आपको ये भी जानेंगे अपन कि कौन कौन से रोग को कौन कौन सी चीज ठीक करती है। सबसे पहले दोस्तों दालचीनी की बात करें। दालचीनी की आप हमारे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं और भी गूगल कर सकते हैं, तो वहां पे भी दालचीनी के लाभ कितने हैं। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि दालचीनी के लाभ कितने हैं। हार्ट के लिए बेस्ट है, खून को अच्छा करने के लिए। उसके अलावा लौंग इसमें है, उसके अलावा छोटी इलायची है और सौंठ, ओरिजिनल सौंठ जो आती है उसको शोधित करके फिर उसको कूट कर फिर छान कर कपड़ छन करके इस तरीके से मिलाई गई है। फिर आती है आपकी काली मिर्च। काली मिर्च जो दक्षिण भारत की है, विशेषतः उस काली मिर्च में जो इसमें तेल होता है बहुत ओरिजिनल होती है, वो काली मिर्च इसमें मिलाई जाती है। तुलसी के बीज जो आपकी जो राम तुलसी श्याम तुलसी में से जो बेस्ट तुलसी होती है, जो उस तुलसी को जो खाने योग्य है डायरेक्ट, वो बीज मिलाए गए हैं। इसके अलावा आपके अश्वगंधा जो कि नागौर का प्रसिद्ध है, तो नागौर से मंगवाया गया है। शतावरी और धागा मिश्री भी इसमें, इसको ये मधुर है, खाने में मीठा है। धागा मिश्री इसमें मिलाई गई है। काजू है, बादाम है, सफेद मूसली जो कि सभी के लिए उपयोगी है, और गिर गाय का जो देसी घी होता है उसका समावेश किया गया है इसमें, और विशेष अनुपात के हिसाब से बनाया गया है इसको। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके जो गुण क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो अपन जान लेते हैं। एक तो आपको इसकी मात्रा कैसे लेनी है। सबसे पहले इसको खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, सुबह भूखा पेट भी ले सकते हैं। यानी ये वार्षिक चूर्ण इसलिए नाम दिया गया है हमारे द्वारा कि इसको वर्ष भर कभी भी सेवन किया जा सकता है। बस किस रोग में क्या, जैसे हम लोगों को जो हमारे हेल्पलाइन नंबर जो स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो हम लोगों को जो ये कॉल करके बताते हैं कि हमारे को ये समस्या, तो हम उनके अनुसार उस वार्षिक चूर्ण में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा कर देते हैं, कुछ कम कर देते हैं, जो उसके रोग होता है उसके अनुसार। अब किस किस रोग की बात करें तो सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि ये कोरियर के द्वारा भी आपको पूरे देश विदेश में कहीं पे भी भेजा जा सकता है। हम उनको भेज देते हैं और वो फोन पे वगैरह जो भी है डिजिटल ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो उसके हिसाब से उनको ये भेज देते हैं चीजें। और ये किन किन रोगों में काम करता है आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो सर्दी जुकाम। सर्दी जुकाम में जिन लोगों को जैसे सर्दी जुकाम हो गया तो नाक से पानी पानी आ रहा, तो वो कोई आजकल वो आती है तो नाक में वो सूंघने से वो तो उसका लाभ होता नहीं, तो अपन क्या करते हैं, ये सर्दी जुकाम में केवल 3 खुराक में ही काम करना लग जाएगा। 3 खुराक में ही आपके नाक से पानी आना बंद हो जाएगा। अब कुछ लोगों को, हम लोगों ने जब आज से जैसे 3 साल पहले जो वार्षिक चूर्ण का जो आविष्कार समझो, जो अनुपातिक योग बनाया, तो धीरे धीरे लोगों के जब रिजल्ट आने लगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके 10-10 साल से अस्थमा था वो खत्म हो गया इसी वार्षिक चूर्ण से। विशेष अनुपात उन्होंने हमको बताया कि हमारे को ये चीजें, तो हमने वो चीज इंटीग्रेटेड जो चीजें हैं वो मिलाई और उसके हिसाब से उनको अनुपात हुआ। उसके बाद सर्दी जुकाम, तो हम जिस दुकान से ये सामग्री जो सामग्री है कच्चा माल लाते थे, तो उसको ये समस्या थी कि सुबह सुबह उठते ही 10-20 छींक आना, नाक से पानी आना 2 घंटे तक रोज रहता था। तो हमने उसको खिलाया तो उसके 3 दिन में ही उसका रिजल्ट आ गया। अब देखो सर्दी जुकाम, खांसी, आपके गले के रोग, यहां तक मैं बताऊं कि आपको जो गायक कलाकार होते हैं जो भजन गाते हैं वो ये खूब ले जाते हैं। उसके अलावा जो तीर्थ यात्रा में जाते हैं, अगर आप किसी तीर्थ यात्रा में जा रहे हो या फिर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, 5-7 दिन के लिए जा रहे हो और भी आगे 10 दिन 15 दिन 1 महीने के लिए जा रहे हो, तो वार्षिक चूर्ण जरूर ले जाए ताकि आपकी कोई भी
जो उल्टा सुल्टा खा लिया वो भी पच जाए, उसके अलावा आपको जो एनर्जी है वो भी लगातार बनी रहे, ये सारी चीजें इसमें काम करती है। और हमारे तीर्थ यात्रा के जो मित्र है वो जरूर बनवा के लेके जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं गला रोग, उसके बाद दंत रोग, पाचन तंत्र और वजन को नियंत्रित करता है। जिसका कम है उसको बढ़ाता है और जिसका बढ़ा हुआ है उसको एवरेज लाता है। ये वजन को नियंत्रित करने का काम करता है। अब है इसमें मिश्री, लेकिन ये मधुमेह में भी काम करे, क्योंकि अगर आप डायबिटीज के बॉर्डर पे हैं, ठीक है, तो ये भी काम करेगा आपको वो सारी चीजें के लिए। इसके बाद हृदय रोग, हृदय रोग में दालचीनी विशेष है। जोड़ों के दर्द के लिए इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, तुलसी के बीज, ये सारी चीजें जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए काम करती है। त्वचा रोग, स्किन के लिए, और दिमाग की ताकत को मजबूत करता है। ये देसी गाय का जो गिर गाय का घी पड़ा हुआ है, इसमें दिमाग की ताकत को, तुलसी के बीज पड़े हुए हैं और अश्वगंधा पड़ा, अश्वगंधा स्वयं लंबाई बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा आपकी सांसों में दुर्गंध आती है वो भी मिटाएगा और इम्यूनिटी बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को वो करेगा, तनाव को कम करेगा। इसके अलावा आपकी संपूर्ण बॉडी को डिटॉक्स करने में सहायक है। अब इसको लेना कितना है, 10 ग्राम लेना है और आप 1 से 2 डिब्बे काफी है आपके। फिर आप चाहे तो कभी आपको कोई रोग हो रहा तो ले, वरना आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए इसको जरूर लेना चाहिए। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल को कमी करता है, हार्मोन्स को नियंत्रित करते, मानसिक शांति आपको देगा। इसके अलावा थायराइड को सही करेगा। अनिद्रा, जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो रात को लेके, और इसको लेने में बस एक सावधानी रखनी है, लेना है उसके ऊपर पानी नहीं पीना है। जिन लोगों को पता है तो वो लोग ऊपर से पानी नहीं पीना, लेकिन आप कुल्ला जरूर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, ये आपके मासिक धर्म की अनियमितता को दूर करता है। और जिन लोगों को अनियमितता है वो मासिक धर्म के 15 दिन पहले से इसको खाना स्टार्ट कर देवे। और जब मासिक धर्म आता है तो उसके 3-4 दिन पहले जब आपकी जांघों के आसपास पीड़ा वगैरह होती है तो वो पीड़ा दूर हो जाती है, आपको लगातार रहनी है। वीर्य वृद्धि के लिए उपयोगी है और गर्भावस्था और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए तो रामबाण है। उसका कारण है ये जो आप स्तनपान कराने वाले माताएं होते हैं तो उनके दूध की कमी आ जाती है, वो इसमें शतावरी है, उसके कारण जो दूध की मात्रा बढ़ेगी। इसके अलावा शरीर भी सही रहेगा। तो ये सारे बहुत सारे, ये तो वो लाभ है जो हमने प्रत्यक्ष देखे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के बहुत सारे लाभ हुए हैं, जिनको 10-10 साल का अस्थमा उनको ठीक हुआ है। तो आप ये मंगवा सकते हैं और इसके बहुत सारे लाभ हैं। हमारी जो स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।